इसके बाद मछली को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या को गुरु बना करके उन्होंने क्या सीखा? राजा जनक जी के राज्य में एक वेश्या थी, वो श्रृंगार करके, बहुत श्रृंगार, सुबह से 4 बजे से लेकर के और 8-9 बजे तक श्रृंगार करती थी। पूरा श्रृंगार करके सज धज करके बैठ जाती थी। और सारे लोग भाई कोई आवे तब तो, इसलिए वो श्रृंगार करके बैठती थी। एक रोज तो दिन भर बैठी रह गई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन फिर श्रृंगार की, फिर बैठी, कोई नहीं आया। ये सब देख रहे थे दत्तात्रेय जी। तीसरे दिन बैठी श्रृंगार करके और नहीं कोई आया तो जा करके कही कि अब हमको श्रृंगार नहीं करना है। इस हाड़ मांस के शरीर के लिए हम श्रृंगार कर रहे हैं। इतना श्रृंगार अगर हम अपने गोविंद के लिए करते तो कब का आके प्रकट हो जाता सामने। इसलिए दत्तात्रेय जी ने उसको भी गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को भी गुरु बना करके उन्होंने सीखा। 2 लाइन में समझिए, कन्या जो होती है पिता को प्रिय होती है, पिता से बढ़ करके और किसी को नहीं मानती। जो बेटियां होती हैं पिता को बड़ी प्रिय होती हैं। और उनके घर में जब गए, अच्छा लोग देखने जाते हैं विवाह के लिए, तो अब तो लड़के इंची टेप लेकर के जा रहे हैं, अपने हिसाब से नाप के देखते हैं कि मतलब हमारे मन मुताबिक होगी तो लेंगे। और सुंदर, अच्छा सब देखते हैं, सब तो ठीक है, लेकिन जाते हैं तो कहते हैं कि आपको पसंद आया, मेरी बिटिया पसंद आई। जब पिता कहता है तो कहते हैं हम फोन पे बता देंगे, और जाने के बाद यही कहते हैं कि नहीं हमको नहीं पसंद है। उस पिता पर क्या बीतती है और उस बेटी पर क्या बीतती है। इसलिए ये सारी बातें तो ही है। साथ में ये कि एक बिटिया थी, उसके घर में जब आए देखने वाले तो एक बुजुर्ग महिला थी, उसने अपने उस बिटिया को देखते ही कहा हमको तो ये बिटिया बहुत पसंद है, और अपना चूड़ी निकाल करके एकदम दे दी, पहना दी। और इसके बाद पहनाने के बाद कहीं हमको पसंद है, अब कुछ हम इसके हाथ से खाना चाहते हैं। उसके घर में कुछ नहीं था, केवल धान था। जा करके धान जब कूटने लगी तो चूड़ी बजती थी, बोली पता चल जाएगा। 2 चूड़ी निकाल दी, फिर बजा कूटने लगी, फिर जो है बजने लगा। यानी कि सब चूड़ी नहीं निकाली। लास्ट में कही नहीं ये हमारे दादी जी का दिया हुआ, इसको मैं नहीं निकालूंगी, अब जिसको पता चले चले। और उसने धान कूट करके और जैसे तैसे बना के खिलाया। उन्होंने उसको देखा और कहा कि ये भी, इससे भी शिक्षा यही मिला कि जितना धैर्य स्त्रियों में होता है उतना धैर्य किसी में नहीं होता। आपके पास पैसा हो, पति है, पैसा है तो ठीक, नहीं है तो भी स्त्रियां नहीं है तो भी स्त्रियां व्यवस्था कर देती हैं, कुछ न कुछ बचा के रखती हैं। नहीं है तो वो अपना अपने पॉकेट से अपने, अच्छा नोटबंदी में सब निकाली पैसा, हाँ गजब पैसा निकला, उसी तरह से रखती हैं। सबका काम देता है समय समय पे। फिर इसके बाद सर्प को गुरु बनाए, भृंगी कीट को गुरु बनाए, हाथी को अपना गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, उससे ध्यान सीखा। अंतिम गुरु अपने शरीर को दत्तात्रेय जी ने बनाया। उससे उन्होंने यही सीखा कि कल जैसा हमारा शरीर था
वो आज नहीं है, और आज के शाम को मेरा शरीर वैसा नहीं रहेगा। 5 मिनट बाद हमारा शरीर जैसे पहले था वो नहीं रहेगा। 2 मिनट बाद मेरा शरीर वैसा नहीं रहेगा। 1 मिनट बाद तो और ढल जाएंगे, अब फिर पता लगा कब चले जाएंगे। इसलिए उससे उन्होंने ये भी शिक्षा ग्रहण किया। यदुवंशियों का नाश हुआ, समुद्र में पिसा हुआ लोहे का टुकड़ा किनारे पर समुद्र के एरका घास नाम से प्रसिद्ध हुई, और उसी को उखाड़ करके सब आपस में लड़ करके मर गए।